नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। देश 2 कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा गया। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 मई को होगी। इस मामले में इससे पहले पेश होते हुए सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि कानून के पूरे खंड को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में अदालत सख्त दिशा निर्देश निर्धारित कर सकती है जिसके लिए इसका कानूनी उद्देश्य पूरा हो सके। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में क्षेत्राधिकार को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अदालती लड़ाई चल रही है। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्रीय अधिकारी की वकालत की गई। मामले की सुनवाई करते हुए जब सीजेआई ने पूछा कि अब सरकार क्या विधानसभा के अधिकार को लेकर पीछे हट रही है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दुनिया के कई विकसित देशों की राजधानियों का जिक्र करते हुए संविधान के मुताबिक दिल्ली के विधानसभा को दिए अधिकारों का हवाला दिया। मामले 2 अलग अलग, लेकिन हम दोनों को इकट्ठा जिक्र क्यों कर रहे हैं? वजह है मामले 2 वो भी अलग अलग। कोर्ट एक यानी देश की सर्वोच्च अदालत, एक पार्टी यानी पक्षकार सरकार, लेकिन सरकार की तरफ से वकील 2 अलग अलग नाम और पद वाले। एक में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो दूसरे में सॉलिसिटर जनरल। ऐसे में आपको आइए बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में क्या फ़र्क होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है और कौन तय करता है कि ये कौन सा केस लड़ेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि सरकार को कानूनी या विधिक सहायता देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसमें हम अटॉर्नी जनरल या महान्यायविद कहते हैं। अटॉर्नी जनरल आमतौर पर अदालत के एक उच्च सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता होता है। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप ग्रेजुएट हैं और एक डीएम के लिए भी योग्यता ग्रेजुएट की होनी चाहिए, उसी तरह अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी नहीं है, लेकिन योग्यता इसके बराबर की ही होनी चाहिए। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की भला क्या योग्यता होती है, तो चलिए ये भी बता देते हैं। 5 साल हाईकोर्ट में जज या 10 साल वकील रहना जरूरी है। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े मामलों में सरकार का प्राथमिक वकील भी। मुख्य बात यह है कि अटॉर्नी जनरल का काम सरकार को विधि सलाह देना होता है, जैसे धारा 370 में कैसे संशोधन किया जा सकता है, 3 तलाक को कैसे हटाया जा सकता है। जितने भी बड़े निर्णय होते हैं उसको लेकर सलाह महान्यायविद की तरफ से ही सरकार को दी जाती है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? केस लड़ने से संबंधित चीज़ों को उर्दू में पैरवी करना, हिंदी में मुकदमा लड़ना और अंग्रेजी में प्रैक्टिस करना कहते हैं। ऐसे में अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी कोर्ट में मुकदमा लड़ने में सक्षम है, क्योंकि उनकी योग्यता, जैसा कि हमने पहले भी बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इसके अलावा वे किसी भी निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकते हैं, बशर्ते वो मुकदमा सरकार के विरुद्ध नहीं हो। यही एक बड़ा पेच है। किसी भी निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ने पर वहां से पैसे प्राप्त होंगे और सरकार से भी सैलरी मिलेगी। ऐसे में कहा गया कि निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ने पर तो अटॉर्नी जनरल को जो फीस लेनी होगी वो अपने क्लाइंट से लेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी मेहनताना नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, भत्ता व घर का प्रावधान जरूर है। Z+ सिक्योरिटी भी मिलती है। अटॉर्नी जनरल को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन सदन में वो वोट नहीं दे सकते। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों, मुकदमों, अपीलों और अन्य कार्रवाई सहित सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होते हैं। संविधान एजी को निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं करता, इसलिए वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत पद धारण करते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। उन्हें हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया या आधार नहीं बताया गया। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? अब इतना बड़ा देश और इससे जुड़े कानूनी मुद्दे भी ढेर सारे, ऐसे में सभी को एक महान्यायविद द्वारा संभाला जाना तो संभव नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि हजारों स्कूलों से बड़े स्कूल में एक ही शिक्षक हो और उसे ही सभी को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी जाए। ऐसे में इनकी सहायता सॉलिसिटर जनरल की तरफ से की जाती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की संख्या वर्तमान समय में 4 होती है, जबकि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल की संख्या 1-1 होती है। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। उन्हें 2018 में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। सॉलिसिटर जनरल का काम। भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायविद के अधीन होते हैं। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानूनी अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। अटॉर्नी जनरल के विपरीत सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह नहीं देते। उनका कार्य भारत संघ की ओर से अदालत में पेश होने तक ही सीमित है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उनकी योग्यता का पैमाना वही है जो अटॉर्नी जनरल के लिए होता है। अगर राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई संदर्भ उठता है तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों में से कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
काम के लिहाजे से देखें तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अटॉर्नी जनरल का पद संवैधानिक है, मगर सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद महज वैधानिक है। एडवोकेट जनरल के कार्य और अधिकार। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करते हैं। वो राज्य के दोनों सदनों विधानसभा तथा विधान परिषद की कार्रवाई में और सदन में बोलने की शक्ति रखते हैं। इनका प्रशासनिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारण के अनुसार वेतन प्राप्त होता है। एडवोकेट जनरल को राज्य के COM की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और एडवोकेट जनरल अपना इस्तीफा भी राज्यपाल को ही सौंपते हैं। महाधिवक्ता किसी राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। उनका कार्यालय और कार्य भारत के महान्यायविद के समान ही है। एडवोकेट जनरल की योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर की होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने व बोलने का अधिकार है। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 177 के तहत उसे राज्य के विधानमंडल और उनकी समितियों में श्रोता का अधिकार, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। तो आज हमने आपको भारत के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।